हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 14 यानी कार्यपत्रक संख्या 14 को। आज की हमारी वर्कशीट काफ़ी आसान रहने वाली है, जिसमें हम धातुओं के रासायनिक गुणों की बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 13 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 13 है। हमारा विषय सब्जेक्ट साइंस विज्ञान है और आज की दिनांक है 13 नवंबर 2020। धातुओं के रासायनिक गुण। हम पिछली कक्षा में अम्ल, क्षार इत्यादि के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि केमिकल्स होते हैं। ये जो अम्ल होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, इसके स्रोत जैसे हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे लैक्टिक अम्ल होता है, ये हमें दही से प्राप्त होता है। एसिटिक अम्ल होता है, ये सिरका से प्राप्त होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसको हम विटामिन सी भी कह सकते हैं, ये आंवला से प्राप्त होता है। साइट्रिक अम्ल है, ये खट्टे फलों जैसे नींबू, नारंगी, संतरा, इनसे प्राप्त होता है। तो ये अम्ल उनके स्रोत है। ऐसे ही हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक अम्ल है, वो प्रयोगशाला यानी कि लैब में भी प्रयोग किए जाते हैं। तो ये बात हुई अम्ल की। अब बात आती है कि क्षार की। कुछ जो क्षार हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका उपयोग किया जाता है साबुन बनाने में। जो साबुन में झाग पैदा होते हैं, वो इसी के कारण होते हैं। ऐसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इनका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। अब हम धातुओं की बात करेंगे, क्योंकि आज का हमारा मेन टॉपिक ये है कि धातु जब इन अम्ल या क्षार के कॉन्टेक्ट में आती है तो उनके रिएक्शन क्या होते हैं। यहाँ देखिए कि धातुएं जब अम्ल के साथ कांटेक्ट में आती है, अभिक्रिया करती है, तो लवण का निर्माण करती है। ओके, क्या होगा? लवण यानी नमक उत्पन्न होगा। साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और हाइड्रोजन गैस है जो पॉप की ध्वनि के साथ चलती है। जैसे आपने गैस सिलेंडर को जलाते हो, जब आपने जलाया फप अलग से आवाज़ आती है ना, तो वो उस वक्त हाइड्रोजन गैस होती है, जिसके कारण ये आवाज़ आती है। तो जब धातुएं अम्ल के साथ मिलती है तो उस वक्त लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है, जो पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। सभी धातुओं की अभिक्रिया करने की जो दर होती है, हालांकि वो अलग अलग होती है। कुछ जल्दी करती है, कुछ की काफ़ी धीमी अभिक्रिया होती है। यानी यहाँ पे हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि जब अम्ल धातु के साथ मिलता है, अम्ल प्लस धातु, तो क्या मिलेगा हमें? लवण यानी नमक और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्लियर? इसलिए धातु के जो बर्तन है, उसमें अम्लीय पदार्थ नहीं रखने चाहिए। इसीलिए हम एल्यूमिनियम के बर्तन हैं, उनमें नींबू का अचार नहीं रखते। आपने देखा होगा कि ये या तो प्लास्टिक के डिब्बे में होता है या मिट्टी के जो कंटेनर होते हैं। सबसे बेस्ट तो ये होता है कि मिट्टी के कंटेनर है, उसमें रखा जाए, उसमें ये बेहतर रहता है। क्योंकि अगर ये हम एल्यूमिनियम के बर्तन में रखें तो अम्ल के साथ जो धातु की क्रिया होगी, उससे लवण पैदा होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और अचार नष्ट हो जाता है, उसका खारापन भी बढ़ जाता है। उसके बाद बात आती है कि अगर क्षार के साथ धातुएं अभिक्रिया करें तो क्या होता है। कि जब क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो यही होता है सेम। जब धातु प्लस क्षार होगा तो लवण का निर्माण होगा, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो दोनों एक तरीके का ही रिजल्ट आता है, यानी धातु जब अम्ल के साथ मिलती है या फिर क्षार के साथ मिलती है। तो ये थी बेहद आसान आज की हमारी वर्कशीट। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में आसान से 4 क्वेश्चन दिए गए। पहला क्वेश्चन दिया गया हमारा कि कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोतों के बारे में बताइए। तो लैक्टिक अम्ल है, इसका स्रोत दही है। एसिटिक अम्ल है, इसका स्रोत सिरका है। एस्कॉर्बिक अम्ल का स्रोत आंवला है। साइट्रिक अम्ल का स्रोत खट्टे फल है। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि जब अचार को एल्यूमिनियम बर्तन में रखते हैं तो ये लवण तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करता है, इसलिए अचार को एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। बात की है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है, अचार को एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि अचार को अगर हम एल्यूमिनियम के बर्तन में रखते हैं तो ये लवण और हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। तो इसलिए हमें क्या नहीं करना? एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अचार खराब हो जाता है। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन दिया गया कि क्या होता है जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। चौथा जो प्रश्न दिया गया
कि अचानक से गैस जलाने पर पोप की ध्वनि आती है, वो कौन सी गैस करती है? तो अचानक से गैस जलाने पर पोप की ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाती है। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर कर सकते हो। इस चैनल पर आपकी क्लास के साथ साथ आपकी 8th, 9th और 10th क्लास की सभी वर्कशीट शेयर की जाती है और 9th, 10th, 11th, 12th की सभी जो सब्जेक्ट्स हैं, मोस्टली जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, उनके नोट्स भी अवेलेबल हैं। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।